जय श्री केदार दोस्तों। मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। तो आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज डेट है भाई 6 मार्च और अभी मैं हूँ देहरादून सिटी में। और मेरे को यहाँ 2-3 दिन हो गए भाई। और यहाँ से मेरे को जाना है विदेश। और विदेश कहाँ जाऊँगा इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल विदेश की बात करने नहीं, केदारनाथ यात्रा 2025 के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। क्योंकि यार अब डेली ब्लॉग तो बन नहीं पाता है, लेकिन अपडेट तो देनी ज़रूरी है। तो दो अपडेट्स हैं केदारनाथ यात्रा 2025 को लेकर। पहली अपडेट यह है कि यात्रा सत्यापन को लेकर है, क्योंकि मैंने वैसे ये रील में डाली थी इंस्टाग्राम पर। अगर आप मेरे साथ हैं तो कृपया आपको आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि अब हाल ही में 2-3 दिन पहले यात्रा सत्यापन को लेकर एक बात आई है कि जब आप पंजीकरण करेंगे, ऑनलाइन पंजीकरण जो कि अभी तक शुरू नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको यात्रा सत्यापन भी करना पड़ेगा। यात्रा सत्यापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपकी सुरक्षा, क्योंकि पिछले साल 2024 में ये हुआ था कि लोगों का अता पता नहीं चला था, ठीक है, कि लोग कहाँ तक पहुँचे, पहुँचे कि नहीं पहुँचे, कितने लोग दब गए, इनका कुछ पता नहीं चला था। तो यात्रा सत्यापन में विशेषकर ये मतलब मेंशन होगा कि आपका रात का विश्राम कहाँ किया जाएगा, होटल कौन सा होगा। होटल का नाम ना भी हो, लेकिन आपके मन में पहले से ये होना चाहिए कि मेरे को कहाँ रुकना है। अगर आपको अगस्त्यमुनि रुकना है तो अगस्त्यमुनि का नाम आपको वहाँ मतलब एंटर करना पड़ेगा। अगर आपको गौरीकुंड में रुकना है तो वहाँ का नाम एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर आपको कुछ हो जाता है या कुछ भी अनहोनी होती है तो मतलब ढूंढने में दिक्कत ना हो, सबसे पहले उन्हीं स्थानों पर जाए जहां पर आपने नाम मेंशन किया, जो नाम आपने मेंशन किया, तो इससे दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये जरूर करके आना है। जब ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा तो आपको यात्रा सत्यापन भी करना जरूरी है। और इस बार तो एआई आ गया है भाई। तो अगर जिस गाड़ी में आप बैठे हैं उसके ड्राइवर ने भी अगर पूरी ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की हुई है तो भाई प्रॉब्लम मतलब होगी उसके लिए भी। तो हर चेक पोस्ट पर चेक किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने गुप्तकाशी का नाम लिखा है तो आपको गुप्तकाशी में स्टे करना पड़ेगा, आपको उससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो प्री प्लान करके आना भाई। बाकी इसका कोई चार्ज नहीं है। और बहुत लोगों के मन में प्रश्न ये है कि भैया अब ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से। तो जिस दिन पंजीकरण शुरू होगा ना, उस दिन ये फॉर्म भी आपको ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं हुआ तो उसकी मैं जानकारी प्राप्त करूंगा, ठीक है। दूसरी अपडेट यह है जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी, बस हमने सुना था बहुत साल पहले और बात चली रही थी कि केदारनाथ में रोपवे लगेगा। हमने सोचा भाई ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन कल पता चलता है कि केदारनाथ के लिए मंजूरी मिल चुकी है कि वहाँ रोपवे लगाई जा सकती है। तो 12 किलोमीटर तक, यानी कि सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ 12 किलोमीटर तक रोपवे लगेगी। 12 किलोमीटर आप ये मान सकते हैं कि अपना रामबाड़ा तक तो आप रोपवे में चल ही सकते हैं, ठीक है। तो सोनप्रयाग टू रामबाड़ा तक रोपवे लगेगी। और ये अच्छा भी है क्योंकि मुझे लगता है कि रोपवे आने से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के पास टाइम मिलेगा, है ना। मतलब कि 4,000 समथिंग करोड़ का ये बजट है और 1800 यात्री पर घंटे चलेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। और एक दिन में 18,000 यात्री तक मतलब ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो फिर ये यात्रा नहीं रह जाएगी, है ना। अगर आपको रोपवे और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस जनरेशन के लिए, हमारी वाली जनरेशन के लिए ये एक साफ है। अब आने वाली पीढ़ी कैसे भी यूज करे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रोपवे का प्रयोग उत्तराखंड में फिलहाल तो जहाँ तक मुझे लगता है केदारनाथ में नहीं चलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि लोगों को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप यंग हैं तो कम से कम कोशिश करें कि आप रोपवे का यूज करें, चाहे वो रोपवे कभी भी लगे, ठीक है। और बहुत अच्छी ये पहल है क्योंकि विकास ज़रूरी है। और केदारनाथ एक धार्मिक जगह है, लेकिन विकास वहाँ भी ज़रूरी है। लेकिन इतना भी विकास नहीं चाहिए था वहाँ कि लोगों की यात्रा, जो धार्मिक यात्रा है, उसको उसकी एक वैल्यू ख़त्म हो जाए, उसकी जो मौलिक इकाई है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरे हिसाब से रोपवे अगर लगाए जाते हैं तो यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए लगाए जाए, जो अपंग हैं या फिर जिनकी एज मतलब उम्र ज़्यादा है, जो चल नहीं सकते हैं। ये एक प्रकार की सेवा है और यंग लोगों को ये नहीं की जाए, क्योंकि यार आपको भी कर्म करना चाहिए मुझे लगता है।
बाकी अच्छा है। आपको ये प्रपोजल सरकार का कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और पर्यावरण को लेकर आपका इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट करें, और विकास जो हो रहा है धामों में इसको लेकर आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करें। और हाँ भाई, रोपवे से पर्यावरण पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी नुकसान पड़ेगा आम लोगों पे। हमारा जो लोकल है वहाँ के, उनका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। और हो सकता है कि, क्योंकि जहाँ पर विकास होता है वहाँ पर विनाश भी होता है, लोगों का भी इसमें लॉस होगा। और मुझे लगता है कि रोपवे आने से बहुत ज़्यादा मतलब जान की भी हानि हो सकती है। तो इस बारे में सरकार को, वैसे मुझे पता है कि सरकार के पास बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी हर चीज़ को ध्यान में रख के ये कार्य करना चाहिए। बाकी जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। और मैं विदेश यात्रा पे हूँ आज से आज यानी कि 6 मार्च से। तो भाई ब्लॉग आएंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, 1 महीने तक हूँ मैं। तो भाई ज़रूर देखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अब तो केदारनाथ यात्रा को लेकर भी लगातार अपडेट मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब करो और मज़े करो। जय श्री कृष्ण।